राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो में आगे बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ श्री कृष्ण से कहते हैं कि कान्हा, अब हम लोगों को तनिक भी देर नहीं करना चाहिए, इस दक्षक का अंत कर देना चाहिए। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि अवश्य दाऊ, जब राज्य पे संकट आए तो राजा को अपना कर्तव्य निभाना ही होगा। आज मुझे ये युद्ध लड़ना ही होगा। और मित्रों, आगे देखेंगे कि इंद्रदेव आ जाते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि, और तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे ज्ञात था आप अवश्य आएंगे इंद्रदेव, कहिए। और तभी इंद्रदेव कहते हैं, आपको तो सब ज्ञात है प्रभु, बलि ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। हम आपको कब से पुकार रहे हैं श्री कृष्ण, लेकिन आप क्यों नहीं आए? बलि का कहना है कि आप हमारी रक्षा के लिए नहीं आएंगे। हमसे ऐसा क्या अपराध हो गया है प्रभु, आपके सिवा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, रक्षा कीजिए प्रभु। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं कि कान्हा, उस बलि को लग रहा है कि इस समय तुम द्वारिका छोड़ के इंद्र की रक्षा के लिए नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ इस समय इस दक्षक ने आक्रमण कर रखा है। और फिर तभी आगे बलराम दाऊ कहते हैं कि कदाचित बलि ये भूल रहा है, यहाँ द्वारिका में मैं भी हूँ। कान्हा, तुम यहाँ की चिंता मत करो, तुम जाके इंद्रलोक की रक्षा करो, यहाँ इस दक्षक को मैं देखता हूँ। और तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ, दोनों ओर से जिस प्रकार हमें घेरा गया है, यह निश्चित रूप से कहा जाता है कि यह सोचा समझा षड्यंत्र है। यह दोनों आक्रमण प्रक्रिया, एक ही समय पर द्वारिका पर आक्रमण, एक ही समय पर इंद्रलोक पर आक्रमण, इसके पीछे निश्चित रूप से एक ही मस्तिष्क है, एक ही व्यक्ति है जो हमारी हर क्रिया पर, हर कार्य पर, हर कदम पर सूक्ष्म दृष्टि रखता है। वो व्यक्ति जो जानता है कि इस स्थिति में मैं छोड़कर जा नहीं सकता, कदाचित मुझे अयोग्य सिद्ध करना चाहता है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि शाम गुरु शुक्राचार्य से सहायता लेता है। हे गुरु शुक्राचार्य, असुरों की सहायता कीजिए। और तभी गुरु शुक्राचार्य वहाँ आ जाते हैं और शाम कहता है, देखिए असुर गुरु, देख के तो कदापि नहीं लग रहा है कि हम लोग इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। देखिए पिता श्री ने कैसे दक्षक के विष को पूर्णतः प्रभावहीन कर दिया है। तुम चिंता मत करो शाम, मैं जानता हूँ कृष्ण और बलराम बड़ी चतुराई से युद्ध लड़ते हैं। मैं पहले से ही जानता था, इसीलिए मैंने ये योजना बना ली थी कि द्वारिका पे युद्ध तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक इंद्रलोक पर बलि इंद्रलोक नहीं जीत लेते। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गुरु शुक्राचार्य अपनी शक्ति से असुर सेना और बुला लेते हैं और कहते हैं, यह युद्ध समाप्त नहीं होगा, भले ही दक्षक इस युद्ध में प्रभावहीन हो जाए, द्वारिका पे आक्रमण नहीं रुकेगा। अगर एक बार बलि ने इंद्रलोक जीत लिया तो शाम के साथ कृष्ण को पाताल लोक में आना तय है। और एक बार कृष्ण पाताल लोक में आ गया तो वो लौट नहीं पाएगा। और फिर तभी आप लोग देखेंगे मित्रों कि शाम कहेगा कि आचार्य गुरु शुक्राचार्य, आपकी दूरदृष्टि ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। और आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं कि ये अचानक इतने अधिक संख्या में इतने सारे असुर कहाँ से आ रहे हैं, अब इन्हें समाप्त करने में और अधिक समय लग जाएगा। और आगे आप लोग देखेंगे मित्रों कि शाम देखेगा इधर उधर और कहेगा, अद्भुत गुरु, क्या योजना रची है आपने। अब देखते हैं कि कैसे पिताश्री ताऊश्री मिलकर इन सर्पों और असुरों का सामना करते हैं। और आगे आप लोग देखेंगे दक्षक सोचता है कि लग रहा है गुरु ने देख लिया है मुझे कि मैं पराजित हो रहा हूँ, इसीलिए असुरों की सेना भेजी है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कृष्ण से कहती हैं कि ये युद्ध शीघ्र ही समाप्त करना होगा। द्वारिका में सर्पों के कारण बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है।
और फिर आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण बताते हैं कि इस संसार के सबसे शक्तिशाली 4 लोकों में से एक लोक है नागलोक। चाहे तो अपने विष से पृथ्वी को गला दे। अब जितनी अधिक शक्ति होगी आक्रमण भी उतना ही अधिक भयावह होगा। पर विपदा चाहे जितनी भी बड़ी हो राधा, उसका हल अवश्य होता है। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि जाम्बती कृष्ण के पास आती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण मेरे पुत्र को बचाइए, ये जानते हुए कि आप उसका अंत करने वाले हैं, फिर भी वो आपके लिए लड़ रहा है। और तभी फिर श्री कृष्ण कहते हैं जाम्बती से कोई किसी का अंत नहीं कर सकता, और बताते हैं कि व्यक्ति अपना अंत अपने कर्मों से ही चुनता है। सामने ऐसे कर्म किए जिसके कारण वह ये दंड भुगत रहा है। और फिर तभी जाम्बती कहती हैं कि किंतु इस समय तो अच्छा कर्म कर रहा है, समाप्त कीजिए उसका दंड श्री कृष्ण। और तभी श्री कृष्ण जाम्बती से कहते हैं अगर कर्म और मंतव्य शुभ है तो चिंता की कोई बात ही नहीं है। और तभी लक्ष्मणा कहती हैं तो क्या वो तब तक जीवित रह पाएंगे। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं जो होगा समय के हाथों होगा, समय क्या करने वाला है ये जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करनी होगी। और तभी जाम्बती कहती है नहीं, मैं अपने पुत्र के मरने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी। और मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा देखती है कि शाम इतना अस्वस्थ होने के कारण भी कितनी दृढ़ता से लड़ रहा है। और तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण मन में सोचते हैं कि राधे, शाम ने इतना दुर्व्यवहार किया तुम्हारे साथ, और तब भी तुम्हारे नेत्रों में उसके लिए करुणा है। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे कि जाम्बती हाथ जोड़ के कहती हैं श्री कृष्ण मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी श्री कृष्ण। और फिर तभी आप लोग देखेंगे कृष्ण जाम्बती से कहेंगे कि पुत्र मोह में अंधी मत होना, शाम के इस प्रेम में अंधी मत होना जाम्बती, शाम जो कर रहा है उसका विवेचन करो, अन्यथा आने वाले समय में संसार अंध प्रेम के लिए तुम्हारा उदाहरण देगा। शाम जो भी दुष्कर्म कर रहा है उसे उसका दंड उसे भोगने दो, उसे सहने दो, उसे सीखने दो जाम्बती। और तभी जाम्बती कहती हैं कि जब मर ही जाएगा तो क्या सीखेगा श्री कृष्ण, उसे बचा लीजिए। और कहते हैं श्री कृष्ण मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो जैसे कर्म करता है उसे उसका फल भोगना ही होता है, यही सृष्टि का नियम है। और तभी आप लोग देखेंगे शाम आ जाता है और माता से कहता है नहीं माते, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, एक योद्धा के लिए क्षमा मृत्यु होती है। और आगे मित्रों आप लोग देखेंगे कि शाम पश्चाताप के लिए पाताल लोक की बात करता है। तो ऐसे ही इस एपिसोड में आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।